नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात प्रशांत किशोर के बरबोलापन की करने जा रहे हैं। जी हाँ, और हमको तो लगता है कि अब प्रशांत किशोर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया है। अब उसको बिहार का जो है ना समझ में राजनीति समझ मानी शुरू हो गई है। मीडिया वाले को कैसे जुटा रहा है कभी बताएंगे। यूट्यूबर्स को 250 रुपया से लेके चैनल वाले तक को लाइव करने के लिए क्या क्या खर्च कर रहा है, आदमी जुटाने के लिए क्या क्या कर रहा है कि हर कार्यक्रम में लोग जुटे उसके लिए क्या क्या हो रहा है, कभी वो खबर हम चलाएंगे। लेकिन आज उसके 2 बयान को लेकर हमें लगा कि कुछ न कुछ बात होनी चाहिए, बात आगे निकलनी चाहिए। एक थी हम मांझी को हटाने के लिए हम ही गए, नीतीश जी वापस आप बन जाइए, समझ गए। पता नहीं प्रशांत किशोर अपने आप को क्या समझता है। और दूसरी बात कि 2015 में हम ही गठबंधन कराए थे राजद और जदयू के बीच। मतलब दोनों बयान इस तरीके से प्रशांत किशोर ने दिया है जैसे लगता है कि बिहार की राजनीति में लोग प्रशांत किशोर की औकात लोग समझता ही नहीं है, या फिर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और लालू यादव किस तरीके की सोच रखते हैं, या बिहार की सियासत को वो किस तरीके से समझते हैं। लगता है जैसे ये जो पब्लिक जानता ही नहीं है क्या है प्रशांत किशोर। तो हम कुछ वाकया चर्चा करते। 2015 से जैसे प्रशांत किशोर के पार्टी के पदाधिकारी बने थे, एकदम ठीक मुख्यमंत्री के सामने वाला बिल्डिंग में इनको रहने का जगह दिया गया था, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। और याद होगा कि उसी सिलसिले में एक बार जो है सो कह दिए थे कि अमित शाह के कहने पर हम इनको रख लिए, तो हम इनको क्यों रखते थे, इनकी औकात यही है। अमित शाह के रिकमेंडेशन पर आए थे ये, नीतीश कुमार ने इनका भेद खोल दिया कि अमित शाह के रिकमेंडेशन पर आए और खेल क्या कर दिए, आरजेडी के साथ गठबंधन करा दिए। ऐसा भी हुआ है। ऐसी कौन सी वफादारी है भाई, जिसके कहने पर आपकी नौकरी हुई उसी को हराने के लिए आपने बिसात बिछा दी। सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार कह दिए थे ना। तो हम उस दौर में जाते हैं जिस दौर में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का कह सकते हैं कि फील्डिंग कर रहे थे। उस समय बड़ा एगो स्लोगन हर चुनाव प्रचार के दौरान एगो स्लोगन चलता था, बिहार में बहारे है नीतीश कुमार है, बस। और जब ये गाना बने तब को बड़ी हंसी लगता था कि नीतीश कुमार कोई कार्टून काहे बना रहा है भाई, इसकी ज़रूरत है कि बिहार में बहारे है नीतीश कुमार है, कहने की जरूरत है। उस दौर में हमारी 2 बार मुलाकात है प्रशांत किशोर से, और उसी समय हमें लगा कि ये आदमी पता नहीं नेता लोग कैसे इसको पसंद कर, क्या जानकर डाटा हो सकता है, डाटा हो सकता है, कास्ट का डाटा हो, बाकी हार जीत समीकरण में कहाँ कौन डाटा कौन स्लोगन वगैरह है, ये सब जानकारी इनको है। लेकिन बिहार की राजनीति की समझदारी हमको उस वक्त, या राजनीति की समझदारी उस दौर में भी हमें लगा कि ये आदमी बात क्या कर रहा है। लेकिन क्या कीजिएगा, 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ ये घूम रहे थे तो एक आकर्षण था लोगों में, अरे भाई कुछ तो बड़ी बात हो गया, कुछ है, तब तो यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन अहंकार उस दौर में भी हमें महसूस होता था कि ये आदमी अहंकारी है, मतलब हमसे ज़्यादा कोई ज़्यादा जानता ही नहीं है। हाँ, मतलब राजनीति का अ से लेके यौरत लावत तक, मतलब जितना शब्द विन्यास हो सकता है उस सारे का इजाद करने वाले यही है। दिमाग में कंप्यूटर को फेल कर देंगे, इस तरीके का अहंकार उस दौर में भी हमको महसूस हुआ। और अब तो सीधे सीधे चीज़ें दिखने शुरू हो गई है। और ये बयान तो पूरा फ्रस्ट्रेशन का बयान है भाई। जो बिहार की राजनीति का कहरा जानता है ना, वो भी जानता था और जानता है कि जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़े, 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन अकेले लड़े, तो क्या उनके पार्टी का हंस हुआ। ठीक है, उस समय में बड़ी नीतीश कुमार का लोकप्रियता थी, लेकिन उस लोकप्रियता के बाद भी जीत में सब जगह, अधिकांश जगह उनका जमानत जब्त हो गया उनके पार्टी के उम्मीदवार का। 2 सीट जीते और मधेपुरा और बेतिया में जो है जमानत बचा पाए, बाकी सब जगह जमानत जब्त हो गया। जबकि वो भी नरेंद्र मोदी की तरह जो है सो बिहार की राजनीति में बहुत आगे थे। तो और उनको समझ में आ गया कि बिना आरजेडी से कम्बिनेशन कराए हुए हम बीजेपी को हरा नहीं सकते हैं। और वही गलती अगर विधानसभा में कर दिए
तो फिर रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो उस समय में जो राजनीति को देखने और समझने वाले लोग थे, जिस तरीके से जीतन राम मांझी को हटाया गया, फिर लालू जितने करीब आए, तो तय था। और जीतन राम मांझी को हटाने के लिए, अरे बाप रे, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसने कहा? हमें याद है एक बार वशिष्ठता से बात हो रही थी, सारी पार्टी के लोग नीतीश के फैसले के खिलाफ थे और सबने कहा कि वशिष्ठता आप एक बार जरूर नीतीश जी को। नीतीश जी बुलाए और नीतीश जी ने जब ये अपना फैसला सुनाया वशिष्ठता को, तो वशिष्ठता कहे कि नहीं नीतीश, तुम एक बार और सोचो, ये तुमने गलत फैसला लिए हो। तो उन्होंने कहा कि अब तो निर्णय हम ले लिए, अब इस निर्णय पर आगे पार्टी कैसे बढ़े इस पर सोचिए। तो वशिष्ठता ने कहा कि आज रात भर तुम सोचो, फिर सुबह हम आते हैं, नाश्ता साथ करेंगे और उसके बाद तय होगा कि क्या करना है। सुबह नाश्ते पर पहुँचे तो नाश्ता शुरू हुआ, तो पूछे वशिष्ठता क्या? तो दादा हम तो निर्णय ले लिए, अब निर्णय बदल नहीं सकते, अब उससे आगे आप सोचिए। तो जो आदमी चुनाव हारने के बाद, 2014 के पार्लियामेंट चुनाव हारने के बाद जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के इच्छा के विपरीत जो व्यक्ति ले सकता है, उसको ही प्रशांत किशोर समझा सकता है। प्रशांत किशोर की हैसियत है कि नीतीश कुमार जैसे नेता को राजनीति का पढ़ा पाए, जो बिहार के राजनीति का कण कण समझते हैं। अब बताइए 2005 या 10 का चुनाव जो जीत चुका हो, उसको प्रशांत किशोर सलाह दिए, इसलिए जीतन राम मांझी को हटा दिए। अरे जीतन राम मांझी को हटाने का भी प्रकरण हम आपको बता देते हैं। जीतन राम मांझी को हटाने के प्रकरण में अगर सबसे शरद यादव से जो दूरियां बढ़ी इनको, उसी में ना शरद यादव जीतन राम मांझी को हटाने के पक्ष में नहीं थे, कहे किसी में नीतीश को निपटा देना है। वो चुप हो गया। पॉलिटिक्स जदयू के अंदर के वो पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिए। जितने उनके खेमे के विधायक थे सब चुप हो गए और नीतीश चाहते थे कि अब हटाएं, लेकिन इस मामले में नीतीश का कलेजा नहीं है। फिर लालू यादव एक्शन में आए और लालू यादव के एक्शन में आने के कारण ही जीतन राम मांझी हटे, नहीं तो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से नहीं हटते। ये भी इसका हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। उस दौर के घटनाक्रम को हमने बहुत करीब से देखा है कि लालू अगर कमान नहीं संभालते तो इनके पार्टी के अंदर भी एक बड़ा घड़ा ये इस मूड में था कि जीतन राम मांझी को कंटिन्यू कर दो, काहे छोड़ा नीतीश को। हम लोग कहे तो उसको छोड़ने के लिए। तो ये जो जीतन राम मांझी हटे, अगर लालू नहीं रहते तो नीतीश कुमार से तो हटने वाले नहीं थे। इसलिए प्रशांत किशोर की इसमें भी दम नहीं है, बस बरबोलापन है। और दूसरी बात, 2015 में गठबंधन, उस गठबंधन में कहीं कोई बातचीत में कहीं था भी है? चुनाव घोषणा के साथ ही 100 सीट पर लड़ेगा, 43 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, एक साथ बातचीत हुई और घोषणा कर दिया। हाँ, ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी के हर सभा के बाद नीतीश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही प्रशांत किशोर के सलाह पर नीतीश कुमार कर रहे हो, क्योंकि उसके बाद फिर कभी नहीं की, जब कर रहे हो, लेकिन प्रशांत किशोर के कहने पर लालू से गठबंधन हो जाए और प्रशांत किशोर आज कह रहा है कि बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने उनको गठबंधन करने को कहा। बताइए, कोई प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति नीतीश कुमार और लालू यादव को राजनीति सिखाए, इसको क्या कर सकते हैं? बरबोलेपन कर सकते हैं। तो वो जो हम लोग जो नहीं एगो कहानी पढ़ते थे संस्कृत में, रंगा सियार, रंगा हुआ मतलब नील में गिर गया था धोबी के घर में, वहाँ से निकला तो सब राजा मान लिया, एकदम शेर उड़ भी गद्दी छोड़ दिया उसके लिए। और एक दिन ऐसा हुआ कि सियार सब हुआ किया कि इसको रहा नहीं गया, ये भी हुआ करने लगा, मारा गया उसमें। तो ठीक उसी तरीके से ये अपने चरित्र का विश्लेषण कर रहा है रंगा सियार वाला कि हम ही राजा हैं। तो आज के इस बयान के बाद हमें लगता है कि वो जो सियार जो भो करने में जो अपना असली चेहरा दिखा दिया ना, आज प्रशांत किशोर ने इस 2 बयान के देकर वो असली चेहरा दिखा दिया कि बिहार की राजनीति में अभी भी ये समझिए कि बहुत ही जूनियर लेवल का खिलाड़ी है। जितना अशोक चौधरी है इससे बड़ा लेवल का खिलाड़ी है। समझिए, जो यहाँ मुखिया चुनाव लड़ता है ना, जीतता है, प्रमुख बनता है, वो भी प्रशांत किशोर से हमें लगता है कि बेहतर परफॉर्मेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, समझदारी की बात कर रहे हैं कि राजनीति की समझदारी हमें लगता है कि उन लोगों प्रशांत किशोर से बेहतर उन लोगों के पास है।